हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम। दिस इज बिगिनर्स गाइड। हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्रैक हो जाए और आपको बार बार स्टडी ना करनी पड़े। गाइस देखिए, अभी जो एग्जाम हुए थे अगस्त सितंबर के मंथ में, इनका जो प्रोसेस है बहुत जल्दी करवाया जा रहा है बिकॉज आप सभी को पता है कि आंसर की आ चुकी हैं। 21, 22, 23 को जिनका एग्जाम हुआ था उनकी आंसर की रिलीज कर दी गई है और जो बाकी जो एग्जाम हुए उनकी भी आंसर की जल्दी ही आ जाएंगी। तो अब आपको जो एग्जाम है दिसंबर वाले मंथ का, वो मुझे जहां तक लगता है कि अब टाइम से कंडक्ट होने के चांसेस हैं क्योंकि काफी स्पीड से काम चल रहा है। बट अगर इनकेस डिले भी होता है तो बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, बहुत ज्यादा हार्डली आपका एग्जाम जनवरी तक जा सकता है। इससे ज्यादा डिले होने के चांसेस बहुत कम है। तो आपके भी टाइम काफी कम बचा हुआ है, 3 से 4 महीने। बहुत ज्यादा आप 3 महीने मान के चलिए, दिसंबर में ही मान के चलिए कि दिसंबर में एग्जाम होगा। बट बहुत ज्यादा अगर होगा भी बढ़ेगा भी तो 4 महीने, इससे ज्यादा एग्जाम आपको टाइम नहीं मिलने वाला इस वाले एग्जाम में। तो क्या करना है, कैसे स्टडी करनी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और हर पॉइंट को आप अच्छे से समझ लें ताकि आपका जो एग्जाम है उसको क्रैक करने में आपकी हेल्प हो। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम क्रैक कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस देखिए, अभी जो हम मान के चल रहे हैं कि जो आपके पास अप्रोक्स टाइम है वो 3 मंथ के आसपास का टाइम है, 90 डेज के आसपास का टाइम यहाँ पर बचा हुआ है। तो ऐसे में कैसे स्टडी करें, कितने घंटे डेली बेसिस पे हम स्टडी करें ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए और आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो गाइस देखिए, इसका मैं स्पेसिफिक आंसर दो तरीके से दे सकता हूँ। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने पहले नेट एग्जाम कभी नहीं दिया। और एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले नेट एग्जाम दिया हुआ है, या तो उनका नेट पास उन्होंने कर लिया है, क्रैक कर लिया, या फिर नेट एग्जाम दिया था बट नेट भी क्रैक नहीं कर पाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। तो ये स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले नेट एग्जाम दिया हुआ है, आप सभी लोग अवेयर हैं सिलेबस से, आप सबको पता है कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे में आप डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे भी पढ़ोगे तो बहुत है, इनफ है। 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ोगे डेली बेसिस पे 3 महीने तक तो इनफ है। आराम से आपका कंप्लीट कंटेंट कवर होगा, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा विद रिवीजन। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, फिर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपको 5 से 6 घंटे अभी देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, और जब एग्जाम आने वाला होगा तब आपको 6 से 7 घंटे तक देने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने आप से पूछिए कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए स्टडी में। और अभी से पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि अभी आपका रिदम बना हुआ है। अभी क्या है, आपका रिदम बना हुआ है, आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे इस एग्जाम के लिए, अभी आपने 2-4 दिन 7 दिन का गैप किया हुआ है। तो अभी क्या आपका मन लग जाएगा पढ़ने में। और अगर आपने गैप कर दिया, 15 दिन 1 महीने का गैप हो गया बीच में, उसके बाद पढ़ने बैठोगे तो फिर उस रिदम में आने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद आपको 2-4 दिन 10 दिन का टाइम लगेगा रिदम में आने में। अभी क्या है, आप ऑलरेडी रिदम में हो, आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे इस एग्जाम के लिए, तो आप ऑलरेडी 2-4-5 दिन का गैप कर चुके हो। अभी से अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप इजिली आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आपके माइंड में काफी सारे टॉपिक्स, काफी सारी चीजें बची हुई हैं, अभी भी आपको याद होगा कि आपने कहाँ से क्या पढ़ा था। तो यहीं से कंटिन्यू करिए, इससे क्या होगा, प्रिपरेशन करना ईजी हो जाएगा। और अब जो है, क्योंकि टाइम बचा हुआ है 3 मंथ के आसपास का, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि अब आपको अपने मोबाइल फोन पे जो सोशल मीडिया है उनका कम यूज करना है। देखो, बिल्कुल जीरो यूज तो नहीं हो सकता, बट आपको यूज कम करना है, मिनिमम कर दो जितना हो सके। और अब जो है अपना टाइम कंप्लीटली आपको स्टडी पे देना है, स्टडी में फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको करना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कि आपको अंडरस्टैंड, आपको समझना है पैटर्न एंड ट्रेंड। देखो गाइस, इस चीज को समझ लीजिए और अपना लीजिए अपने लाइफ में। क्या, दैट इज कि अब जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका काफी हद तक चेंज हो गया है। पहले के तरीके में और अब के तरीके में काफी हद तक चेंज हो गया है। एंटी अब जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको इन चीजों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत टफ है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे, पेपर ऐसा क्यों बन रहा है। इस तरह के क्वेश्चन करने के बजाय अगर आप इन चीज़ों के लिए अपने आप को रेडी करना स्टार्ट कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पेपर का जो टफनेस लेवल है पहले से काफ़ी बढ़ गया है। आप ज़्यादातर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप लास्ट जो एग्जाम हुए अभी दिसंबर में, जून 2023 का, दिसंबर 2023 का जो पेपर था वो वाला, और अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, इन सभी पेपर्स को एक बार एनालाइज करिए, देखिए किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे होगे
तब आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो रही होगी। फिर आप इधर उधर फोकस नहीं करेंगे, आप कंप्लीटली वही पढ़ रहे होंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी तैयारी भी उसी तरीके से चल रही होगी। तो आपको ये काम करना है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए प्रीवियस ईयर की पेपर, और इससे आपको एवरग्रीन टॉपिक्स का भी पता चलेगा। देखो गाइस, हर बार हमेशा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे पॉलिसीज वाला टॉपिक है, पेपर 1 में पॉलिसीज वाला टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टेबल बेस्ड परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, है ना, क्लासिकल स्क्वायर पोजीशन हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कुछ और आए ना आए, बट ये टॉपिक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एक बार गो थ्रू करेंगे। लास्ट 1-2 साल के पेपर गो थ्रू करिए, वहां से आपको 100% आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के पेपर बन रहे हैं और किस तरह के टॉपिक जो है एवरग्रीन है, जिस पर आपको ज्यादा अच्छे से फोकस करके स्टडी करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, एंड इन सभी पॉइंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अब आपको फोकस करना है एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पे। जब टाइम ज्यादा होता है, जब टाइम 1 साल का हो, 2 साल का हो, तब आप कुछ भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम बहुत है। लेकिन अब टाइम नहीं है इतना, अप्रोक्स 3 मंथ के आसपास का टाइम है। तो ऐसे में आपको एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पर फोकस करना चाहिए, वो कंटेंट जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह की चीज एग्जाम में पूछी जाती है उसी तरह के कंटेंट पे आपको फोकस करना है। इधर उधर की चीजें पढ़ोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपका दिमाग जो है ना, जो आपका ह्यूमन माइंड है, एक लिमिटेड कंटेंट उसमें आ सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दो, कहीं से भी कुछ भी उठा के भरे जा रहे हो भरे जा रहे हो, तो वो एग्जाम में आना नहीं है, तो क्या फायदा, मेहनत भी बेकार गई। तो इसलिए आपको फोकस करना है एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पे। और आपको पता है, अगर आपने मेरी क्लासें देख रखी हैं पहले यूट्यूब पर या हमारे पेड कोर्स में, आपको अच्छे से पता होगा कि मैं हमेशा, हमारा जो कंटेंट होता है वो 99.99% जो है वो एग्जाम टारगेटेड होता है। 1-2% कुछ डाल दूं मैं, इधर उधर की चीजें डाल दूं, नहीं तो 99.99% जो हमारा कंटेंट मिलेगा आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड मिलेगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, कंप्लीटली एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उस तरीके पे मैं फोकस करता हूँ और उसी तरीके का कंटेंट मैं आपको कवर करवाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको करना है, दैट इज कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। हम यही गलती करते हैं कि सिलेबस को अधूरा छोड़ देते हैं। हमें लगता है हमारे लिए मैथ टफ है, चलो छोड़ दो, हमें लगता है रिसर्च हमें टफ लग रही, चलो छोड़ दो। ये काम नहीं करना, कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, क्योंकि अब जो है एनटीए क्या कर रहा है, किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी यूनिट से कम क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसे में पता लगा जो यूनिट आप छोड़ के गए वहीं से ज्यादा क्वेश्चन बन गए, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको फोकस करना है कंप्लीट सिलेबस को कवर करने में, और एटलीस्ट 2 बार कवर करना है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो चीजें इतना समझ में नहीं आती, आप चीजें भूल जाते हो। और जब 2 बार कवर करोगे तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी, और फिर जब आप एग्जाम में जाओगे तब वहां पे आपको इजीली चीजें आपसे हैंडल हो जाएंगी। तो पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स, पेपर 2 के ऑल 10 यूनिट्स, टोटल 20 यूनिट्स आपको कवर करने हैं। एक भी यूनिट छोड़ना नहीं है, सब कुछ हमें करना है, सब कुछ पढ़ना है, A to Z हमें पढ़ के जाना है, क्योंकि टाइम है, अभी 3 मंथ का टाइम है, आराम से कंप्लीट हो सकता है आपका सिलेबस। मैंने पेपर 1 कैसे पढ़े इसके लिए एक वीडियो बनाई थी, JRF गारंटीड है आपका, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक है, इनको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हर बार क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक और इनफैक्ट मैनेजमेंट वाली वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। गाइज, अब जो है एट प्रेजेंट गेम चेंजर जो इस टाइम पर साबित हो रहा है आपके यूजीसी नेट एग्जाम में, वो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 2 टॉपिक अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से इन पे कमांड कर ली, तो आप ये मान के चलो 5 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन हो गए आपके पेपर 1 में। और पेपर 2 के अंदर आपको 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जा रहे हैं एट प्रेजेंट। तो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया, हर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन ये टोटल। आप ये मान के चलो 10 क्वेश्चन पेपर 1 में, 10 क्वेश्चन पेपर 2 में, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन जो है आपका, आपकी जो वेटेज है वो डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की है। 20 क्वेश्चन का मतलब है 2 नंबर से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 40 नंबर। सोच के देखो, 300 नंबर का पेपर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर की वेटेज डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की रहने वाली है। तो कितनी ज्यादा वेटेज है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, ये तो आपको 40 नंबर दिए जा रहे हैं ना। तो ये जो है गेम चेंजर है, और आपको अभी पता है कि ये आना ही आना है, 100% कंफर्म है, कुछ और आए ना आए, डीआई और आरसी आएगा ही आएगा, 100% गारंटीड है। तो अगर आपको पहले से पता है तो उस पर कमांड करिए, इसको अच्छे से पढ़ो, हर तरीके का डीआई आप प्रैक्टिस करिए। और इनफैक्ट मैं भी आपको ये करवाने वाला हूँ इस बार, जो हमारा पेड बैच है उसमें आपको हर तरीके का डीआई में करवाने वाला हूँ, ना सिर्फ परसेंटेज बेस्ड बल्कि रेशियो बेस्ड और टेबल बेस्ड, पाई चार्ट बेस्ड, हर तरीके का जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको डीआई में इस बार प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और इनफैक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। सो ये जो है आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है इस बार, और हमेशा ही होता है, तो इस बार और भी होगा।
तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर मैंने तो वैसे तो यूट्यूब के ऊपर भी क्लास ले रखी है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स समझा रखी है कैसे आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस भी मैंने यूट्यूब पर ले रखी है, जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन क्लासेस को भी आप फॉलो कर सकते हो, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका रिवाइज करना है आपको एवरीथिंग प्रॉपर्ली। हम क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे और हमें लगता है कि हम करके आ जाएंगे एग्जाम में, नहीं ऐसा नहीं होता। रिवीजन करनी है, मस्ट है, करना ही करना है। विदाउट रिवीजन जाओगे तो चीजें भूल जाओगे, और भूलोगे तो दिक्कत होगी। और अब जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर बन रहा है उसमें आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, विदाउट रिवीजन बात नहीं बनने वाली। नेक्स्ट पॉइंट आपको करना है दैट इज प्रैक्टिस करने एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट, क्योंकि अब पेपर लेंथी बन रहा है। तो पेपर लेंथी बनने अगर बनेगा अपकमिंग सेशन में भी, तो ऐसे में उसको तभी हैंडल किया जा सकता है अगर आपने प्रैक्टिस करी हो। आप प्रैक्टिस करिए एमसीक्यूज की, मॉक टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने, क्योंकि एग्जाम पेपर ऑनलाइन बनेगा तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं। इससे क्या होगा, चाहे पेपर लेंथी हो चाहे छोटा हो कैसा भी हो, आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट की तो आपका क्या होगा, हाथ बैठ जाएगा। आपका हाथ बैठ जाएगा, मतलब आपको जो हैबिट है ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करने की वो बन जाएगी। उसके बाद जो जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पर चीजें आपको इजी लगेगी, कन्वीनियंट लगेगी, आप इजीली कर पाओगे, है ना। और हमें हम सबको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनते चले जाओगे। और इनफैक्ट एग्जाम ऑनलाइन है तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इस पर फोकस करना है, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हो तब आपको पता भी नहीं चलता कि आप टॉप पे कब पहुंच गए। तो इसलिए आप अभी आपके पास टाइम है 3 मंथ का, डेली बेसिस पे आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ। मतलब कहने का एक एक सीढ़ी चढ़ने का मतलब है कंसिस्टेंट रहना है, आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। आप डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। आपको यहाँ पे खड़े हो आप और आपको यहाँ पहुंचना है, आपको लगेगा ये तो बहुत टफ है, बहुत ऊंचा है, लेकिन ऊंचाई पे पहुंचा जा सकता है अगर आप डेली बेसिस पे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ। एक दिन तब आएगा जब आप शिखर पे पहुंच जाओगे, टॉप पे पहुंच जाओगे, है ना। और आज अगर आप एक कैट हो, छोटी सी बिल्ली हो, कल आप टाइगर बनोगे। इस बात पे बिलीव करिए, और ये तभी बन सकते हो जब आप मेहनत करो, अपने ऊपर विश्वास करो और मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बिल्ली से कब टाइगर बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने ऊपर बिलीव करें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ। आज मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन कल मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ। अपने ऊपर बिलीव करिए कि हाँ मैं बन सकता हूँ, यस आई कैन डू। कमेंट कर दीजिए यस आई कैन डू। जब आप ये कमेंट करोगे ना तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। लिखिए यस आई कैन डू करके कमेंट करिए, दैट यस आई कैन डू, आई कैन बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। कमेंट करिए फटाफट से, और अपने ऊपर बिलीव करते हुए पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा। सो गाइज इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर स्टडी करिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि हम क्या प्लान कर रहे हैं अभी अपकमिंग सेशन के लिए। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। और एग्जाम टारगेटेड का मतलब ये है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। उसी तरीके से प्रिपेयर करोगे, उसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो विनर बैच 3.0 हमने लॉन्च कर दिया है। यूजीसी नेट पेपर 1 है, इसके अंदर कॉमर्स है, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस है, और इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी फ्लैट 500 डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी कोर्सेज पे, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है, फ्लैट 500, ये कूपन कोड है। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी 500 रुपीज से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ऑल 10 यूनिट्स के, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। ना सिर्फ थ्योरी बल्कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्लासेस भी इसके अंदर आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइस देखिए, अभी हमें नहीं पता कि दिसंबर में एग्जाम होगा कंफर्म है, क्योंकि अभी हम यही मान के चले कि दिसंबर में एग्जाम होगा, बट ये एग्जाम जनवरी में या फरवरी तक जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी साइकिल डिले हुआ है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई है साइकिल में। पेपर लीक हुआ था, कैंसिल हुआ था, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रही है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जाम थोड़ा सा डिले हो जाए। अभी हम ये मान के चलें कि दिसंबर में ही होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जाम जनवरी फरवरी में भी तक जा सकता है। तो इसलिए हमने आपको सभी कोर्सेज 3 मंथ और 6 मंथ ड्यूरेशन के भी हमने आपको अवेलेबल करवाए, और 6 मंथ कोर्स हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। क्योंकि अगर एग्जाम की जो डेट है वो आगे बढ़ती है, जनवरी या फरवरी में जाती है, तो ऐसे में आपके पास कोर्स रहना चाहिए एग्जाम तक, और ताकि उसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम चीजें रिवाइज कर पाए और आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए 6 मंथ कोर्स रिकमेंडेड है। आप 6 मंथ कोर्स ज्वाइन करिए, और जो अपनी तैयारी वो एग्जाम टारगेटेड अभी से स्टार्ट करिए। अभी से करोगे तो इसका एडवांटेज ये होगा कि टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे, और ये दोनों चीजें आपका एग्जाम क्रैक करवाएंगी। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर होगा। और इस ऑफर को भी आप अभी अवेल कर सकते हो। ये ऑफर भी हमने आपको सभी को अवेलेबल करवा दिया है। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सभी कोर्सेज आपको यहीं पे अवेलेबल करवा दिए हैं हमने।
So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.